आज हम बात कर रहे हैं गहरे समुद्र में पाए जाने वाले एक ऐसे जीव के बारे में जिसकी काबिलियत जानकर आप हैरान हो जाएंगे। एक ऐसा जीव जो छोटे साइज के बावजूद गहरे अंधेरे समुद्र में आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है। रंगीन सा दिखने वाला ये जीव आपको देखने में बड़े ही शांत स्वभाव का लग रहा होगा, लेकिन इसके छोटे साइज पर मत जाइए। इसका नाम है पीकॉक मैंटिस श्रिम्प। ये देखने में बेशक ही छोटा है, जिसकी लंबाई लगभग 2 से 7 इंच तक हो सकती है, लेकिन इसकी काबिलियत जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। असल में इसके शरीर के निचले भाग पर एक अपेंडेज होता है जो महज कुछ ही मिली सेकंड्स में खुल जाता है, और इसके खुलने की रफ्तार इतनी तेज होती है जो आम आंखों के लिए देखना नामुमकिन है। जब ये अपेंडिक्स शिकार को छूते हैं तो ये उसे पूरी तरह से धराशायी करने के लिए काफी है। इनका मेन शिकार छोटे क्रैब जैसे जीव होते हैं, जिनकी सख्त सेल को तोड़ने के लिए इन्होंने समय के साथ ये काबिलियत डेवलप कर ली है। अगर तुलना के लिए बताएं तो ये .22 कैलिबर बुलेट के आसपास का एक्सेलरेशन प्राप्त कर सकते हैं। मैंटिस श्रिम्प जब अपने टारगेट पर हमला करते हैं तो इनके हमले की रफ्तार इतनी तेज होती है कि आसपास का पानी भाप में बदल जाता है, जिसकी वजह से भाप का एक गुब्बारा बन जाता है जो तुरंत ही इम्प्लोड हो जाता है। ये सब कुछ इतनी तेज होता है कि इंसानी आंखों के लिए इसे पकड़ पाना नामुमकिन है। इसी रफ्तार के कारण बहुत तेज गर्मी पैदा होती है जो इसे अपने शिकार को ढेर करने में मदद करती है, और जब इनका हमला खत्म हो जाता है तो वह अपेंडिक्स फिर से स्प्रिंग की तरह उनके शरीर के नीचे चले जाते हैं। ये ताकतवर पंचेजीज की एकमात्र क्षमता नहीं है। असल में समुद्र की गहराई में जिंदा रहने के लिए शिकारियों से बचना बहुत जरूरी है, और अपने छोटे साइज के कारण ये बहुत बड़े जीवों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उनका शिकार बड़ी ही आसानी से बन सकते हैं। और समुद्र की गहराई में लाइट पर्याप्त मात्रा में ना होने के कारण अपने शिकारियों से बचने के लिए इन्होंने अपनी आंखों को इस तरह से इवॉल्व किया है कि ये अलग अलग वेवलेंथ जैसे कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम को भी देख सकते हैं। और तो और इनकी आंखें इंडिपेंडेंटली मूव कर सकती हैं, यानी कि ये एक आंख से किसी एक दिशा में और दूसरी आंख से किसी और दिशा में देख सकते हैं। अगर बात करें इनके रहने की तो ये इंडियन और पैसिफिक ओशन के गर्म इलाकों में पाए जाते हैं।